क्वालिटी के साथ प्राइस भी कम चल रहा है, वहां लगाना पड़ेगा। और पूरे 2 साल के लिए बारह में घबरा रहे होंगे देख के, लेकिन इस भाई पर विश्वास है ना। यदि इस क्वेश्चन को भी मेरे दोस्त चूरन की तरह नहीं तोड़ दिया ना, जैसे हड्डी को मरोड़ दिया जाता है, ऐसे इसको मेरे दोस्त क्वेश्चन को पकड़ के तोड़ देंगे। इसको भी ऐसे तोड़ देंगे मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को भी हम समझना मेरी बात को। जब किसी वस्तु को 15% लाभ पर एवं 17% हानि पर बेचा जाता है, जब किसी वस्तु को 15% लाभ पर एवं 17% हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्यों का अंतर 96 रुपए हो जाता है। मेरी बात समझना। तो जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, जो विक्रय मूल्यों का जो अंतर है मेरे दोस्त, कितना है? वो 96 है। यदि वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यदि वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती, मेरी बात समझना। तो ये देखो, कोई भी मेरे दोस्त सीपी 100% होता है। जब मेरे दोस्त कितने परसेंट? 15% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा? 115%। और ये कितने परसेंट हानि पर मेरे भैया? 17% हानि पर, तो मेरे दोस्त 83। तो अब इसका डिफरेंस देखोगे 115 और 83, तो मेरे दोस्त आप क्या कहोगे? सर ये 32 का डिफरेंस है। कितने परसेंट का? 32% का डिफरेंस। लेकिन 32% का डिफरेंस नहीं, कितने का दे रखा? 96 का। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भैया? मल्टीप्लाई 3, क्यों? 96/32, तो एक की वैल्यू 3। जब एक की वैल्यू 3, तो 100% कितना आ गया? 300। लेकिन 10% का लाभ भी चाहिए, तो 10% का लाभ चाहिए तो 110/100, तो 00 से 00, 11 3 33, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 333। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 300 रुपए सीपी आ गया। अब ये 10% का लाभ चाहिए तो मल्टीप्लाई 10/100, तो 00 से 00, कितने रुपए हो गए मेरे भैया? 30 रुपए का लाभ हो गया। तो 300 रुपए पहले थे और 30 रुपए का लाभ हो गया, तो 300 प्लस के 300 कितना हो जाएगा? 330। बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा 330। 330 बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। तो मैं मानता हूं कि यार बड़े से बड़े आज क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे भैया धनतेरस और यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर जब किसी वस्तु को 15% लाभ पर एवं 17% हानि पर बेचा जाता है, जब किसी वस्तु को 15% लाभ पर एवं 17% हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्यों का अंतर 96 रुपए हो जाता है। मेरी बात समझना। तो जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, जो विक्रय मूल्यों का जो अंतर है मेरे दोस्त, कितना है? वो 96 है। यदि वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यदि वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती, मेरी बात समझना। तो ये देखो, कोई भी मेरे दोस्त सीपी 100% होता है। जब मेरे दोस्त कितने परसेंट? 15% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा? 115%। और ये कितने परसेंट हानि पर मेरे भैया? 17% हानि पर, तो मेरे दोस्त 83। तो अब इसका डिफरेंस देखोगे 115 और 83, तो मेरे दोस्त आप क्या कहोगे? सर ये 32 का डिफरेंस है। कितने परसेंट का? 32% का डिफरेंस। लेकिन 32% का डिफरेंस नहीं, कितने का दे रखा? 96 का। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भैया? मल्टीप्लाई 3, क्यों? 96/32, तो एक की वैल्यू 3। जब एक की वैल्यू 3, तो 100% कितना आ गया? 300। लेकिन 10% का लाभ भी चाहिए, तो 10% का लाभ चाहिए तो 110/100, तो 00 से 00, 11 3 33, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 333। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 300 रुपए सीपी आ गया। अब ये 10% का लाभ चाहिए तो मल्टीप्लाई 10/100, तो 00 से 00, कितने रुपए हो गए मेरे भैया? 30 रुपए का लाभ हो गया। तो 300 रुपए पहले थे और 30 रुपए का लाभ हो गया, तो 300 प्लस के 300 कितना हो जाएगा? 330। बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा 330। 330 बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। तो मैं मानता हूं कि यार बड़े से बड़े आज क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे भैया धनतेरस और यही क्वेश्चंस